अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये जो व्लॉग है मैं सुबह से स्टार्ट कर रही थी और जी यहाँ पर सबसे पहले उठकर मैंने नाश्ता वगैरह किया, लेकिन उसका कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ घर की सफाई। पूरे रूम्स की हालत आप लोग देख सकते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर। तो मैंने यहाँ पर जो है वो सबसे पहले डस्टिंग और क्लीनिंग वगैरह सारी कर दी थी, चादरें सेट कर दी थी और सारे पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने फटाफट से जो है वो कूलर वॉश करके कूलर बनाया पानी का। और यहाँ पर मैं आइस क्यूब जो कि मैंने खाए थे उनको भर के रखा था। मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता होगा, जो कि मुझे शुरू से देखते आ रहे हैं, कि यार मुझे आइस खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग और ये आदत मुझसे अभी तक छूट नहीं पाई। खैर यहाँ पर मैंने पानी का कूलर बना दिया था। उसके बाद जैसे ही मैंने पूरे घर की सफाई की तो मुझे पानी जो है वो पीना था, प्यास लग रही थी मुझे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो पानी वगैरह पिया। भाई ख़ुद को हाइड्रेट रखना मस्ट है। और आजकल मौसम थोड़ा सा सर्दी की तरफ जा रहा है ना, तो मैं यकीन माने मैं भी कभी कभार पानी पीना भूल जाती हूँ। तो भाई ऐसा ना करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। काफ़ी सारे मसले हमारे जो है ना वो डिहाइड्रेशन की वजह से भी होते हैं। घर आपने देखा पूरा मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था। मौसम की ये सूरत हाल थी कि हल्के हल्के से क्लाउड्स आए हुए थे, बिल्कुल ही हल्की हल्की सी हवा चल रही थी। और यहाँ पर मामा ने मज़ेदार सा चिकन का सालन बनाया था विद गंदम की रोटी। तो यहाँ पर हम लोग वो इंजॉय कर रहे हैं। मैंने शुरू में थोड़ी सी रोटी जो है वो सालन के साथ ऐसे ही खाई, निवाले बना बना कर। और उसके बाद फिर मैंने कुट्टी करके यानी कि चूरी बना कर खाई। शोरबे मैंने चूरी बनाई उसकी रोटी की, जो कि यकीन माने बहुत ही नेक्स्ट लेवल इसका टेस्ट आता है। खैर खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं, बिकॉज़ मैं ब्रेकफास्ट के और लंच के दोनों के बर्तन साथ ही वॉश करती हूँ। बट उस दिन क्योंकि हमें कहीं जाना था, तो इसी वजह से मैंने ब्रेकफास्ट वाले बर्तन सुबह में वॉश कर दी थी। यहाँ पर बस थोड़े से हमारे पास बर्तन थे लंच के टाइम वाले, तो मैंने फटाफट से वो वॉश किए। बिकॉज़ यार मैंने ये सोचा था, पहले तो मैंने ये सोचा था कि जहाँ पर हम लोगों को जाना है मैं वहाँ से होकर आऊँगी, फिर आकर अपने सारे काम शाम करूँगी, लाइक बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। लेकिन फिर मुझे रियलाइजेशन हुई कि यार अगर वहाँ से आते आते हमें लेट हो गई, फिर ट्यूशन वाले बच्चों को भी आना था, तो फिर मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जानी है। तो यहाँ पर मैंने सारा किचन भी क्लीन कर दिया था और इसके अलावा सारे बर्तन वगैरह भी वॉश कर दिए थे। खैर मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग जो है वो बेलू की फ़र्स्ट वैक्सीनेशन करवाने के लिए वेट के पास लेकर जा रहे थे। और ज़िशान ने जो है वो मालूम करवाया था कि कौन से 1-2 वेट के उसने मालूम करवाया था कि कौन से वेट्स जो है वो अच्छे हैं। बिकॉज़ मानो के टाइम का हमें पता है कि किस तरीके से हमें एक जाहिल वेट मिल गया था, जिसको किसी किस्म की कोई नॉलेज नहीं थी। तो इस वजह से हम लोग इस बार बहुत ही ज़्यादा जो है वो कंसर्न थे मानो के बारे में। और हम लोगों ने पता करवाया था, हमें एक वेट के बारे में पता चला। तो इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि मानो की वैक्सीनेशन वगैरह, सॉरी बेला की वैक्सीनेशन वगैरह सारी करवाई दी। मैं कब से मानो मोनो बोले जा रही हूँ और मुझे अब जाकर रियलाइज़ हुआ है। खैर उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरा ट्राइपॉड जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है वो टूट गया था काफ़ी दिनों से। और पापा से मैं बोलती रह गई थी कि एल्फ़ी लेकर आए, और फाइनली पापा एल्फ़ी लेकर आए थे। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मामा की हेल्प से जो है मैं एल्फ़ी वगैरह लगा देती हूँ इस पर, क्योंकि ये वाले काम हम लोग जो है वो ज़्यादातर करते हैं नहीं। मतलब मैं इन वाले कामों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हूँ नहीं, तो मुझे पता भी नहीं होता। और मैं थोड़ी सी फूहड़ हूँ इन वाले कामों में, तो मैं मामा को या बाबा को अपने साथ बिठाती हूँ। और यहाँ पर जो है मामा मेरी हेल्प करते हुए, हम लोगों ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की कि एल्फ़ी से जो है ये हमारा ट्राइपॉड वगैरह चिपके। बट अनफॉर्चुनेटली ट्राइपॉड जो है वो कुछ अलग ही तरीके से टूट गया था, तो इसी वजह से वो जुड़ नहीं पाया। और इसके अलावा ये वाली जो एल्फ़ी है, हमारे घर के 1-2 बर्तन जो लकड़ी के वो टूट गए थे, तो मामा ने उस पर लगाए थे, तो वहाँ पर वो ठीक वर्क कर रहा था। फिर यहाँ पर हम लोग वेट के पास आ गए थे। वहाँ पर रिकॉर्डिंग करना मना था, सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी लगे हुए थे। और हम लोग फर्स्ट टाइम बेला को लेकर आए थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मतलब एक नर्वसनेस भी थी और डर भी लग रहा था। तो इसी वजह से मैंने ख़ास रिकॉर्डिंग की नहीं। बट वहाँ का डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, उन्होंने अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। बेला को अच्छे तरीके से जो है वो सहला सहला कर उन्होंने इंजेक्शन वगैरह भी लगवाई। और यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और 1 वीक के बाद उसको एक और इंजेक्शन लगनी है डीवॉर्मिंग की। खैर यहाँ पर अभी हम लोग घर वापस आ गए हैं। और बेला जो है वो घर आते साथ ही इतना ज़्यादा बिल्कुल लेथार्जिक फ़ील कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा लो फ़ील कर रही थी। बट डॉक्टर ने हमें कहा था कि अगर आपकी कैट जो वो थोड़ा सा लो फ़ील करे या इवन उसे नोज़िया वॉमिटिंग वगैरह हो, तो आपने घबराना नहीं है, वैक्सीनेशन के बाद ये कॉमन होता है। खैर उसके बाद यहाँ पर बेलू आराम कर रही थी और उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया। हम लोग फॉर्चुनेटली जल्दी वापस घर आ गए थे, मैंने इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर पड़ोस से हमारे यहाँ जो है वो चावल आए थे, तो कोमल यहाँ पर वो खा रही है। मैंने चुपके से उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। और यहाँ पर सारे कोमल नहीं खाएगी, थोड़े से वो टेस्ट करेगी और उसके बाद सारी बारी बारी हम लोग घर वाले भी टेस्ट करेंगे। और जी जैसे ही हम लोग घर वापस आए हैं ना, मतलब कोमल भी यहाँ हल्का हल्का सा उसको भी बुखार हो रहा था। बट उसके बाद उसकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। यहाँ पर पापा जो है वो भी आ गए थे और पापा कुछ वेजिटेबल्स लेकर आए थे। तो मैंने सोचा कि इनको अच्छे तरीके से
मैं जाकर फ्रिज में रख आती हूँ। और यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से मैंने फ्रिज का पहले जो ये कंपार्टमेंट है इसको साफ़ किया, और उसके बाद अभी मैं सारी जो भी वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोज़ हो गए, ग्रीन चिलीज़ हो गए, वो पापा लेकर आए थे, तो मैं इसको अच्छे तरीके से फ्रिज वगैरह में रख दूँगी। उसके बाद हम लोगों ने पापा से भी थोड़ी बहुत सी बातें की। यहाँ पर पापा, मैं और मामा बैठे हुए थे, और पापा हमसे पूछ रहे थे कि बताएँ, आप लोग वैक्सीनेशन करवाने गए थे बेलू की, तो क्या सूरत हाल थी, क्या कहा डॉक्टर ने, तो मैं सारे वही अहवाल दे रही थी पापा को। उसके बाद बेलू थोड़ी देर के लिए उठी थी, और ये मैंने पहले ही पार्सल मंगवा दिया, तो इतना क्विक पार्सल आया था कि एक विदिन 1 डे में मुझे रिसीव हो गया था। और जी, क्योंकि मुझे यार यही लग रहा था कि क्या पता मेरा जो है वो ट्राइपॉड ठीक ना हो, और वही वाली बात हो गई कि मेरा ट्राइपॉड जो है वो ठीक तरीके से जुड़ नहीं पाया था। इसी वजह से मैंने अपने जो लिए बैकअप रखने के लिए एक और पार्सल मंगवा दिया था, यानी कि ट्राइपॉड मंगवा दिया था। और यहाँ पर बेलू की भी तबीयत इतनी ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है, कोमल की भी तबीयत ख़ास नहीं है, बट फिर भी दोनों एक साथ एंजॉय करते हुए। और यहाँ पर ट्यूशन वाले बच्चे आए थे, तो बेलू यहाँ पर आकर बैठ गई है। यहाँ पर जिस हमारे स्टूडेंट को बेलू से डर लगता है ना, बेलू उसी के पास जाती है और उसी के बैग को और उसकी चीज़ों को जाकर छेड़ती है और उसको सताती रहती है। फिर यहाँ पर आप लोग हमारे नन्हे शैतान को देख सकते हैं, बिल्कुल ही चुप करके बैठा हुआ है, क्योंकि ये लो फील कर रहा था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ठीक हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने हर मेथड यूज़ किया, यहाँ पर इसको गर्म भी किया। मुझे लग रहा था कि क्या पता ये प्लास्टिक जो है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी, तो क्या पता ठीक हो जाए, बट नहीं हुआ। खैर यहाँ पर मैंने न्यू ट्राइपॉड मंगवा दिया था, बट इस न्यू ट्राइपॉड की अगर क्वालिटी की बात की जाए ना, तो जो मेरे पास ओल्ड ट्राइपॉड था उसके बरक्स थोड़ी सी यार लो है। तो मुझे इस बात का थोड़ा सा अफसोस है कि मेरा इतना अच्छा सा ट्राइपॉड टूट गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिर कोमल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो यहाँ पर कोमल रेस्ट कर रही है। कोमल को बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार निकला हुआ था, और ये बिल्कुल जो है ना वो उठ नहीं पा रही थी। फिर मामा ने इससे कहा कि तुम सो जाओ, अल्लाह खैर करेंगे। मौसम भी आजकल यार चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर फिर मैंने चीज़ मंगवाई थी, तो मैं इसको खा रही थी। फिर मैंने कोमल से कहा कि भाई थोड़ी सी तुम भी ले लो, बट कोमल ने कहा कि नहीं, मतलब उसको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। जब ज़ाहिर सी बात है, आप लोग अच्छा फ़ील नहीं करते तो आप लोग कोई भी चीज़ जो है वो नहीं खा सकते। उसके बाद फिर शाम के टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्किन केयर कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं जब से हॉस्पिटल से आई थी, जो बीबी क्रीम वगैरह लगी हुई थी फेस पर, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं उसको वॉश करूँ। तो अब मैंने अपना फ़ेस वॉश किया था, और यहाँ पर मैंने विंसी का जो है वो मॉइस्चराइज़र मंगवाया था हाई से, और ये ओके ओके ही है। और उसके बाद ये मेरा मोस्ट फेवरेट लिप बाम है, लिप ग्लोस है, जो कि मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था, और यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं कोमल को भी इवन यूज़ करने नहीं देती, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रात के टाइम मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा था, और पापा का भी चाय पीने का दिल चाह रहा था, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना चाय वगैरह प्रिपेयर कर दी जाए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है, और बेलू की जो भी अब वैक्सीनेशंस वगैरह हुई, किस वेट को दिखाया, किस हॉस्पिटल में दिखाया, इंशाल्लाह ताला आप लोग के साथ ज़रूर मैं शेयर करती रहूँगी। आप लोगों ने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। कोमल के लिए दुआ करें कि अल्लाह करे उसकी तबीयत ठीक हो जाए। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और इसके अलावा मुझे और मेरी फैमिली को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोज़ को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़।